हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स एंड वेरिएशन इन मॉडर्न पीरियड टेबल फॉर द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हेडिंग से क्लियर है कि हम यहाँ पे मॉडर्न पीरियड टेबल के लिए जो मेटेलिक कैरेक्टर है या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो किस तरीके से ट्रेंड करता है। ट्रेंड करने का मतलब है कि इस पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाने पे किस तरीके से चेंजेस होने वाले हैं एंड टॉप टू बॉटम अलोंग द कॉलम या अलोंग द ग्रुप होने पे किस तरीके से चेंजेस देखने मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या है ये। तो बेसिकली स्टूडेंट्स सबसे पहले समझते हैं कि मेटल कैरेक्टर एंड नॉन मेटल कैरेक्टर हमको जज कैसे करना होता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एटम या कौन सी मेटल है एंड कौन सा एटम कौन सी नॉन मेटल है। ओके, तो इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि मान लीजिए एक एटम है एंड ये एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, या आप बोल सकते हैं ये अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस केस में ये मेटल होती है। ओके, यानी कि कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है वो मेटल होगा, लेकिन कोई एटम जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। ओके, यानी कि हमने मेटल एंड नॉन मेटल कैरेक्टर को डिफाइन कर दिए बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं कि ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है, सबसे पहले एक चीज़ को टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए ही होगी, इसलिए पहले एक सिंगल कंसेप्ट को पकड़ते हैं, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, तो आप समझते हैं कि ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे किस तरीके से बिहेव करता है, किस ट्रेंड में होता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। चलिए इसको जज करते हैं। तो हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हम थर्ड पीरियड के 3 एलिमेंट स्टार्टिंग के ले रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं जो ये सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सोडियम का होता है 281, मैग्नीशियम का होता है 282, एल्यूमिनियम का होता है 283। ओके, अब इन तीनों में से कौन सी मेटल होगी, ज़्यादा अच्छी मेटल होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगी, या आप बोल सकते हो मोर मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो कर सकता है। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब देखिए एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इतना आसान नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल, बट 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में टाइम लगेगा। ओके, एंड वो इतना ईजी नहीं होगा। तो ईजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है, लूज कर सकता है, तो यहाँ पे सोडियम है। तो इसका मतलब सोडियम जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा मेटल होगा, मोर मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। मैग्नीशियम कंपेरेटिवली कम करेगा, एल्यूमिनियम उससे भी कंपेरेटिवली कम मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। यानी कि जैसे हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उस केस में जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते जाता है, यानी कि सोडियम अच्छी मेटल है, मैग्नीशियम कम अच्छी मेटल है, एल्यूमिनियम और कम अच्छी है, आगे और जाते जाएंगे तो वो मेटल कम अच्छे होते जाएंगे। ओके, तो यानी कि लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाने पे जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट पे जैसे हमको पता है कि मेटेलिक जो है जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ऑब्वियस ही बात है, मेटल का अपोजिट नॉन मेटल होगा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम किस तरीके से बिहेव होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के 3 एलिमेंट ले रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप चाहें तो ले सकते हैं। ओके, अब देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। ओके, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 21, सोडियम का होगा 281, पोटेशियम का होगा 2881। ओके, अब बात करते हैं कि इनमें से मोर मेटल या अच्छी मेटल कौन सी होगी। सभी के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो तो है 1। ओके, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट पीरियड के लिए हेल्प आया था वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन
ज़्यादा अच्छी मेटल लिथियम होगी कि सोडियम की पोटेशियम, इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस से उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे न्यूक्लियस से लिथियम का जो आउटर मोस्ट का ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत पास में है। तो न्यूक्लियस क्या है, लिथियम के उस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को जोर से पकड़ के रखेगा, लेकिन सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का थोड़ा सा दूर है, पोटेशियम का और दूर है। तो न्यूक्लियस जो है अपने से ज़्यादा दूर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ताकत से, उतना स्ट्रेंथ से पकड़ के नहीं रख पाता है। ओके, तो इस वजह से जो पोटेशियम जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, सोडियम कंपेरेटिवली कम करेगा, लिथियम और कंपेरेटिवली कम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो पोटेशियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है। इसका मतलब पोटेशियम कंपेरेटिवली मोर मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी कि पोटेशियम ज़्यादा अच्छा मेटल होगा सोडियम से, सोडियम कम अच्छा मेटल होगा पोटेशियम से, राइट। एंड इसी तरीके से लिथियम और कम अच्छा मेटल होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आप ये बोल सकते हैं जब हम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो उस केस में जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होती है अलोंग द ग्रुप टॉप टू डाउन जाने पे। तो अगर हमको मेटेलिक कैरेक्टर पता है तो हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही थे कुछ बेसिक कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।